Morning students, today I am going to start a new chapter, that is chapter 3 about memory. मैंने अब तक अपने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। अब इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर 3, that is memory. The term memory means primary storage or main memory is often associated with addressable semiconductor. Integrated circuits consisting of silicon-based MOS transistors. कंप्यूटिंग में मेमोरी एक डिवाइस को संदर्भित करता है जिसका उपयोग कंप्यूटर या संबंधित कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस में तत्काल उपयोग के लिए जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। सो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ कंप्यूटर मेमोरी? Memory is any physical device capable of storing information, means random access memory, or permanently like ROM, read-only memory. Memory devices utilize integrated circuits and are used by operating system, software and hardware. यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण मीन्स स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद करने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा को याद करने के लिए मेमोरी होती है। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मीन्स मेन मेमोरी, आंतरिक मेमोरी इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाती है। सो दिस वाज द अबाउट मेमोरी। सो लेट्स नोट अबाउट types of computer memory. Computer memory is of two basic types: primary memory RAM and ROM, and secondary memory hard drive, CD, etc. RAM is also called random access memory, which is a primary volatile memory, and read-only memory is a non-volatile memory. कंप्यूटर्स में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के रूप में क्लासिफाइड करते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं पहले अबाउट प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल अस्थिर तथा नॉन वॉलेटाइल स्थिर दोनों प्रकार की होती है। यह कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे डेटा, सूचना एवं प्रयोग प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध भी रहते हैं। इसके आगे अब है नेक्स्ट सब टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी की इम्पोर्टेंस क्या है? Memory plays a big role in our life. It allows us to remember skills that we have learned or retrieve information that is stored in the brain. Now, after importance of memory, here is a next subtopic that is about role of memory and use of memory. Means कंप्यूटर में मेमोरी की क्या रोल है या उसके यूजेस क्या हैं, ये आइए बारे में जानते हैं। Memory is a system or process that stores that we learn from future. Our memory has three basic functions: encoding, storing, and retrieving information. Use of memory. A memory is just like a human brain. Memory क्या है? Just like a human brain है। जैसे हम लोग किसी काम को करने के लिए अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं और उसे ये सोचते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी कुछ जो भी कमांड्स दिए जाते हैं उसको करने से पहले सोचता है कि उसे कैसे करना है, क्या करना है। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। द मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज अबाउट द मेमोरी, importance of memory, role and uses of memory. Now I am going to tell you about types of memory in detail. जैसा कि यहाँ एक आप फ्लो चार्ट देख सकते हैं, उसमें प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, रैम एंड रोम। तो आइए पहले जानते हैं रैम के बारे में। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी यानी टेम्पररी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही स्टोर किया जाता है और सीपीयू द्वारा ज़रूरत पड़ने पर वहां से प्राप्त भी किया जाता है। कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर डाटा इरेज हो जाता है, इसलिए से रैम को वॉलेटाइल या टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं।
और रैम भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। Along with this, there are some enhanced versions of RAM which are as follows. इसके अलावा कुछ और भी रैम के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ED-ROM, SD-RAM, DDR, SD-RAM. Now, after this RAM, here comes with the next topic, that is about ROM. RAM के बारे में तो हमने जान लिया, अब आइए चलिए जानते हैं ROM के बारे में। ROM, called as read-only memory, memory information once stored remain fixed. It cannot be changed. So ROM can only be read and used. Generally, it contains a set of startup instructions what to do when a computer is turned on. The contents of ROM remain stored even if power is turned off. ROM का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह परमानेंट मेमोरी होती है, यह जिससे कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। इसलिए मेमोरी रोम के विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। रोम भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, हियर इट इज सबडिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो स्टूडेंट्स, ये थे रोम के बारे में और उसकी कुछ टाइप्स के बारे में। अब आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी मेमोरी। अब तक आपने जो भी पढ़ा वो थे प्राइमरी मेमोरी, और अब हम जो बताने जा रहे हैं वो है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह स्थायी होता है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के कुछ आइटम्स जानते हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सेकेंडरी डिवाइसेस हैं। जैसा कि मैंने कहा, वो एक पार्ट नहीं होती है, वो अलग से जोड़ा जाता है, और इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इन्हें हम अलग से ही जोड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन अबाउट थर्ड चैप्टर अलॉन्ग विथ सम डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज एंड RAM and ROM. So watch this video till end to understand it more clearly. So thank you and have a good day.